कंपनीज और शॉपकीपर्स अपने नकली प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ट्रस्टेड ब्रांड्स के नाम और लोगों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में इन्फ्लुएंसर्स जैसे अलविश यादव या और भारती सिंह भी इसी मामले के फसाद में फंस गए थे। सरकार ने इसको जड़ से उखाड़ने के लिए या फिर इसको खत्म करने के लिए न्यू गाइडलाइंस भी निकाले हैं अंडर द एक्ट ऑफ कंज्यूमर्स एक्ट। रिसेंटली आदिवासी हेयर ऑयल का एक बड़ा स्कैम सामने आया जिसमें वो नकली इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, इन्फ्लुएंसर जैसे एल्विश यादव और भारती सिंह भी अननोइंगली ऐसे फेक प्रोडक्ट्स के प्रमोशन में फंस गए। कंपनीज नकली कॉस्मेटिक्स, क्लोथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रोडक्ट्स को असली ब्रांड के नाम और लोगों का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह और उनकी सेफ्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कॉस्मेटिक का ब्लशर लिया था। जब मैंने उसको यूज़ किया तो मेरे फेस पे ना हल्के हल्के से दाने निकल आए। बट मैं पहले से ही वो ब्लशर शुगर का यूज़ करती थी, पर पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। पर जब इस बार मैं लेके आई मार्केट से तो मेरे दाने निकल आए। तो मैंने कंफर्म किया बाकियों से, मतलब अपनी फ्रेंड से पूछा, तो उसने बताया कि ये प्रोडक्ट जो है वो नकली है, कि ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है ये, इसलिए दाने आए हैं फेस पे। तो ऐसा कॉमन कस्टमर्स नकली प्रोडक्ट्स की वजह से काफ़ी परेशान हैं। लो क्वालिटी कॉस्मेटिक्स, स्किन प्रॉब्लम्स और नकली इलेक्ट्रॉनिक्स फायर हैजार्ड्स क्रिएट करते हैं। शॉपकीपर्स भी अपने परेशानी जाहिर करते हुए उनका कहना है कि नकली और असली प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में इतना कम फ़र्क है कि वो भी कभी-कभी धोखा खा जाते हैं। लेकिन कुछ शॉपकीपर्स का ये भी कहना है कि वो सिर्फ फर्स्ट हैंड कॉपी इस्तेमाल करते हैं जो डायरेक्टली सप्लायर से आता है। प्रॉब्लम की वजह से असली ब्रांड्स की रेपुटेशन और कस्टमर्स का भरोसा दोनों ही कम होता जा रहा है। यहाँ पे सरप्लस का माल आता है जिसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ए बी सी। ए में सबसे बढ़िया, बी में ठीक ठीक, सी में बिल्कुल ही जैजाराम। ऐसा माल बांटते हैं, उसको सरप्लस का माल बोलते हैं। ये बम्बई से आता है, दिल्ली से आता है, पानीपत वगैरह आता है। ये डी माल कोई नहीं होता इसमें। फ्रॉड और नकली प्रोडक्ट्स से बचने के लिए इंडियन पीनल कोड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून कंज्यूमर्स और कंपनीज को सुरक्षा देते हैं। सेक्शन 420 आईपीसी फ्रॉड और चीटिंग के केसेस में लागू होता है, जबकि कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर्स को असली होने की मांग और कंप्लेंट करने का अधिकार देता है। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 ब्रांड्स के नाम और लोगों की सुरक्षा करते हैं। ये सभी राइट्स मिलकर कंज्यूमर्स और कंपनीज को नकली प्रोडक्ट से बचने में मदद करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो भी कस्टमर हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम उनको हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इंस्टॉलेशन से लेकर कोई प्रोडक्ट में दिक्कत आती है तो सर्विस सेंटर तक हम हर तरह की सपोर्ट अपने कस्टमर को करते हैं। कई बार हमें प्रॉब्लम आती है कि कुछ कस्टमर ऑनलाइन साइट से कुछ प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, फिर उनको जब प्रॉब्लम आती है बाद में तो वो कई बार हमारे शोरूम पे भी लेके आ जाते हैं, जबकि उन प्रोडक्ट्स के लिए हमारा शोरूम या हमारी कंपनी जो है वो किसी तरह भी जिम्मेवार नहीं है। जैसे हमने देखा कैसे नकली प्रोडक्ट असली ब्रांड का नाम और लोगो यूज करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उनमें फर्क समझना भी मुश्किल हो रहा है। पर नए कानून और कंपनीज के हेल्प के साथ हम इस प्रॉब्लम पर भी लगाम लगा सकते हैं। कैमरामैन नितिका बंसल के साथ मैं वर्षिता फॉर चिटकारा न्यूज।